अपन पढ़ रहे हैं आज कौन सा चैप्टर, स्टेट्स का। क्या समझ में आता है स्टेट से आपको? ठीक है, इसके अलावा ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं अपन, क्या रीजन है, या स्टैटिक्स का यूज कहाँ आता है? हम तो मैथ्स पढ़ रहे हैं, फिर ये स्टेट्स कहाँ आ गया? देखो नॉर्मली क्या होता है, स्टैटिक्स का यूज जो आता है वो उस कंडीशन में आता है जब आपको कोई रिसर्च करना होता है, कोई फोरकास्टिंग जो है वो आपको करना होता है, वहां सब जगह क्या काम आता है आपका, स्टेट्स का पोर्शन। कहीं आपको बजट बनाना होता है, वहां सब जगह क्या काम आता है, स्टेट्स का। बजट बनाना है, किसी चीज की फोरकास्टिंग करनी है, कहीं आपको रिसर्च करने हैं, वहां सब स्टेट्स काम आते हैं। अब क्या होता है कि जब आपको रिसर्च करना है या फिर फोरकास्टिंग करनी, तो आपके पास नंबर ऑफ डेटास होते हैं, बहुत सारे डेटास होते हैं, और सभी डेटास को न तो हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं, न कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें कोई एक आंसर उसका निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट है, अब मैं आपकी क्लास को एवरेज बोलूं, गुड बोलूं, बेटर बोलूं या बेस्ट बोलूं, उस केस में कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? या तो मैं क्या करूं, हर बच्चे से क्वेश्चन आंसर करूं, या फिर मैं क्या करूं, 5-5 के ग्रुप में से किसी एक बच्चे से क्वेश्चन पूछ लूं, या मैंने ओवरऑल 100 बच्चों में से 5-7 बच्चों से मैंने कोई क्वेश्चन किए, उनसे जो आंसर मिले तो मैंने एक आइडिया लगा लिया कि ये क्लास गुड है, बेटर है या फिर बेस्ट है। यही चीज स्टेट्स में होती है, हमें अनुमान लगाना होता है, हम एग्जैक्ट कोई भी आंसर नहीं, बहुत सारे डेटा होते हैं तो एग्जैक्ट पिक्चर किसी चीज की नहीं निकलती। वहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक जो टेंटेटिव आंसर होता है, जो लगभग आंसर होता है, जो अनुमान के हिसाब से आंसर होता है, वो हम लोग निकाल लेते हैं। वहां किसका यूज आता है? लास्ट ईयर आपने पढ़ा था कि प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, ग्रुप बनाना, कैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, कैसे हम लोग ग्रुप बनाएंगे, लास्ट ईयर की क्लास में आपने पढ़ा है। अब जो लास्ट ईयर आपने पढ़ा उसका सीधा यहाँ आएगा एप्लीकेशंस, कि उनको यूज कैसे करना है, वो सब किसमें आएगा आपका, अभी वाले चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर 3 चीजें आप पढ़ने वाले हो, मीन, मोड एंड देन मीडियन, कि कैसे अलग अलग सिचुएशन में हम लोग मीन निकालेंगे, कैसे हम अलग अलग सिचुएशन में मीडियन निकालेंगे, और कैसे हम अलग अलग सिचुएशन में मोड निकालेंगे। वो सब चीजें हमको यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक चार्ट आपको बताऊंगा, जिसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि मीन हम कैसे निकालेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मीडियन कैसे निकालते हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोड कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, अब देखो मीन का नॉर्मल मतलब क्या होता है, एवरेज निकालना। क्या मतलब होता है मीन का? और एवरेज का मतलब क्या होता है, बहुत सारे डेटा है उसका एवरेज निकालना, एग्जैक्ट नहीं, एवरेज, जो मैंने अभी बताया है, गुड, बेटर एंड बेस्ट। तो मीन का मतलब क्या हो गया, कोई एवरेज हम लोगों को निकालना है, क्लियर। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन। और जिसको हम लोग जो डिनोट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स बार। क्या बोलते हैं? यहां पर क्या होता है, मीन निकालने के, मीन के लिए 3 सीरीज होती है। कितनी सीरीज होती है? 3, जिसको हम एक को बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिस्क्रीट सीरीज। क्या बोलते हैं? और थर्ड वन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यू सीरीज, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज किसको बोलते हैं हम लोग, जहां पर कोई वैल्यूज दे रखी है, सिर्फ क्या दे रखी हो, वैल्यूज, यानी कि 1 2 3 4 10 12 13 14, और आपको क्या बोला गया है, आपको क्या निकालना है, मीन। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल सीरीज, जिसके अंदर क्या वैल्यू दे रखी है, ओनली फॉर एक्स वैल्यू। एक्स हम किसी वेरिएबल को लेंगे, किसी भी वेरिएबल, क्योंकि x का मतलब आपको 2 4 6 8 10 दे रखा हो, 1 2 3 4 जो नेचुरल नंबर है वो दे रखा, और आपको क्या बोला गया है, आपको क्या निकालना है, मीन। तो वो सब किस में आएगा आपका, ओनली x वैल्यू आएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल सीरीज। सेकंड जो डिस्क्रीट सीरीज आती है, जहां पर आपको क्या दे रखा, x और f दोनों वैल्यू दे रखी है,
का मतलब अगर मैं नॉर्मल वे में समझूं तो ऐसी कोई वैल्यू जिसका सीरीज में बार बार रिपीटेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एफ। क्लियर? तो जहां आपको एक्स की वैल्यू भी दे रखी है और साथ साथ में एफ, एफ का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी, कि कोई ऐसी वैल्यू जो बार बार रिपीट होती है वो आपकी फ्रीक्वेंसी। तो जहां आपको एक्स और एफ दोनों दे रखा होगा वो कौन सी सीरीज होगी? हुआ क्लियर? इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, है ना। इंडिविजुअल सीरीज किसको बोलते हैं अपन? ओनली एक्स की वैल्यू गिवन होती है। डिस्क्रीट किसको बोलते हैं? दोनों दे रखा होता है, ठीक है, जहां पर एक्स भी दे रखा होता है और एक्स एक सीरीज में कितनी बार रिपीट हुआ जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं वो भी आपको दे रखा होगा। क्लियर है? और तीसरी क्या आती है? जहां पर आपको क्लास इंटरवल दे रखी है। क्लास इंटरवल का मतलब क्या हो गया? एक लिमिट दे रखी है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, देख, जिसको हम या तो लोअर लिमिट अपर लिमिट बोलेंगे या मिनिमम या मैक्सिमम बोलेंगे। क्लियर मेरी बात? ये चीज हमको ध्यान में रखनी, जिसको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं। इंडिविजुअल सिर्फ एक्स, डिस्क्रीट जहां एक्स और एफ, और कंटिन्यूस जहां पर आपको लोअर और अपर लिमिट दे रखी होगी, जहां क्लास इंटरवल। अब सबसे पहले क्या है, आप एक्स बार कैसे निकालोगे? क्लियर? मतलब मीन कैसे निकालोगे, और वो भी कौन सी सीरीज के अंदर? और उसके अंदर कितने मेथड है? 3 मेथड। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, सेकंड वन इज योर शॉर्टकट मेथड, एंड थर्ड वन इज योर स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड इज इट इज, शॉर्टकट मेथड को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? अज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं। और थर्ड क्या आ गया? स्टेप डेविएशन मेथड। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। और डायरेक्ट मेथड में क्या है? सबसे पहले आपका x बार निकालने का फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डैश 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 अप टू xn, और नीचे क्या आएगा? नंबर ऑफ आइटम। क्लियर? अब इसको समझाएंगे। मैंने क्या कहा था? कुछ हमने वैल्यूज ली 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये तो आपके सब क्या हो गए? x हो गए, और इन सब को बीच में क्या करना पड़ेगा? प्लस करना। और नीचे क्या आ गया? नंबर ऑफ आइटम। इन सबको प्लस किया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 7 8 9। क्लियर? इन सबको 8 किया 45, और नंबर ऑफ आइटम कितने हो गए? 9। 45 डिवाइड बाय 9 दैट इज योर, ये कौन सा मेथड होगा आपका? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर हमने ये सब चीजें। क्लियर है? यहां कोई डाउट? पक्का? ये हमारा कौन सा मेथड चला? डायरेक्ट। सेकंड कौन सा मेथड है आपका? ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। अज्यूम्ड मीन मेथड का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके x की वैल्यू दे रखी है उसमें से किसी एक वैल्यू को हमें अज्यूम्ड मीन मानना पड़ता है। वो स्टार्टिंग भी हो सकती है, मिड भी हो सकती है और एंड में भी। ऐसा कोई क्लेरिफिकेशन नहीं कौन सा लेना है, लेकिन हम हमेशा अज्यूम्ड मीन में कौन सी वैल्यू लेते हैं? जो मिड वाली होती है, जो भी सीरीज के अंदर मिड वाली वैल्यू दे रखी होगी। देखना कैसे। सबसे पहले तो क्या है, आप इंडिविजुअल सीरीज के अंदर कौन सा मेथड है आपका? सेकंड शॉर्टकट मेथड। जिसमें आपको x बार निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन x अपॉन d, समेशन d। फॉर्मूला x बार इक्वल टू a प्लस समेशन d अपॉन n। और d कैसे निकालते हैं? d का मतलब होता है x माइनस a। अब ये कैसे निकलेगा मैं बताऊंगा। जैसे अभी अपन ने क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने क्या लिखा था? x 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है? क्लियर? अब a हमें सबसे पहले तो क्या लेना है? a लेना है अपने को, क्योंकि हमको क्या चाहिए? a चाहिए। और मैंने क्या कहा था? a का मतलब ये जो सीरीज दे रखी है उसमें से कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। इट मे बी वो बिगनिंग हो सकती है, एंड हो सकती है और मिड भी हो सकती है। लेकिन एज पर योर क्वेश्चन जो किताब हम दे रहे हैं वो सब मिड ले रखा है। कौन सा?
ताकि आपका क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए। तो मैंने यहां पर ए क्या ले लिया, मिड का कोई भी, और मिड कितना आपका 4। दूसरी एक और चीज, आपने जो ये मीन निकाला है, ये मीन डायरेक्ट मेथड से और इस मेथड से सेम आएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, हमेशा आंसर क्या होंगे, सेम आएंगे। मेथड चेंज हो सकता है लेकिन वैल्यू मतलब आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा। ये आपका मीन दे रखा है, ये मैंने क्या माना है 4, अब मुझे क्या निकालना है, डी। तो डी के लिए फॉर्मूला अभी मैंने क्या लिखा था, ए, गॉट इट, x माइनस ए। तो क्या हो जाएगा यहां पर 1 माइनस 4, 2 माइनस 4, 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 8 माइनस और 9 माइनस 4। तो क्या आ जाएगा आपका -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और 5। क्लियर है? अब हमें क्या पूछा है, समेशन डी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समेशन? समेशन का क्या मतलब होता है, ये जो भी वैल्यू इन सब की टोटल। समेशन जो होता है, हमको जब इसको बोलते हैं सम करना है, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा जिसको हम बोलते हैं। सिग्मा को क्या बोलते हैं अपन, किसी भी चीज को ऐड करना है। हम सब इसको ऐड करेंगे तो आप देखना, माइनस की वैल्यू आई है -6, -3 -2 -1 टोटल मिला के 6 हुआ और साइन चेंज नहीं होता है। माइनस माइनस की वैल्यू प्लस तो हो जाती है लेकिन साइन कभी चेंज नहीं होता है। अब मैं इसकी बात करूं, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 4 10 प्लस, तो ये प्लस का कितना हो गया, प्लस का 15 है, माइनस का 6 है। प्लस माइनस ना तो कभी ऐड हो सकते हैं, तो प्लस में से माइनस में क्या करूंगा, माइनस कर लूंगा, तो क्या आ जाएगा, वो भी किसका है, क्लियर है, कोई डाउट, गॉट इट। अब मैं क्या करूं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लूं, x बार इक्वल टू a, ये हमने कितना माना, +9 अपॉन n। n का मतलब क्या बताता है, नंबर ऑफ आइटम, 1 2 3 4 5 6 7 8 और, तो कितना आ जाएगा ये भी, क्लियर, 4 प्लस प्लस, क्लियर, 9/9, 9/9 होता है 1 टाइम। भाई 9 का डिवाइड 9 में कितनी बार जाएगा, 1 टाइम ही जाएगा। टोटल कितना आंसर आ गया आपके, क्लियर। अब आप देखो डायरेक्ट मेथड में भी आंसर कितना आया था, अभी भी कितना आ रहा है, इसका मतलब मेथड भले अलग हो सकते हैं, आंसर कभी भी चेंज नहीं। क्लियर है? अब नेक्स्ट थर्ड जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था आपका स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, क्लियर। इसके अंदर ये जो फॉर्मूला है उसमें सिर्फ एक चीज अब एक्स्ट्रा हो जाएगी, बाकी फॉर्मूला पूरा वही चलेगा। क्या चलेगा, x बार इक्वल टू a प्लस समेशन d डैश अपॉन स्मॉल n इंटू i, इंटू, और i का मतलब होता है d डैश अपॉन गैप बिटवीन टू वैल्यूज। ये जो वैल्यू है इनके बीच में जो गैप है, इन पूरी सीरीज में अगर गैप आपका इक्वल नहीं होगा तब तक ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये स्टेप डेविएशन मेथड तभी एप्लीकेबल होता है जब ये x की वैल्यू है, इन सब में गैप क्या होगा, इक्वल होगा। जब तक वो गैप इक्वल नहीं है तब तक स्टेप डेविएशन मेथड यूज नहीं होगा। अब इसमें देखो, इसमें भी कितना गैप है, इसमें सब में 1 गैप, इसका मतलब ये क्वेश्चन हो सकता है, ये फॉर्मूला हम लोग फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है? देखना आप ध्यान से। सेम अब देखो,
मैं इसी क्वेश्चन को ले रहा हूं, यहां पर क्या आ गया नई चीज, डी डैश। डी आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, मैं एक चीज और कर लेता हूं जिसको मैं क्या बोलूंगा, और जिसका मैंने क्या बताया था, डी अपॉन आई। क्लियर है मेरी बात? एक मिनट ना, ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, इसको सही कर रहा हूं बस। डी डैश का मतलब क्या होता है? डी डैश का मतलब होता है जो डी आपका आया डिवाइड बाय आई, और आई का मतलब होता है गैप बिटवीन टू वैल्यूज। ठीक है, ये हो गया। यानी कि यहां कितना आया, -3 आपका आया, अपॉन में कितना आ जाएगा, क्योंकि गैप कितना है, 1 का ही है। यहां भी -2 अपॉन, यहां पर भी -1 अपॉन 0 अपॉन 1 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 1 4 अपॉन 1 एंड देन 5 अपॉन 1। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5। तो सेम हो जाएगा -6 प्लस 15 प्लस, ठीक है, क्योंकि यहां पर गैप क्या है, सबका 1 1 है इसलिए। लेकिन गैप जब अलग होगा तो आंसर अलग आ सकते हैं। ठीक है, अब देखना है सेम x बार, a वापस क्या है, प्लस समेशन d डैश कितना आया, प्लस अपॉन में भी, और i कितना आपका, i कितना आया था आपका, i किसको बोलते हैं, गैप बिटवीन टू वैल्यूज, जिससे हमने यहां डिवाइड किया था। कितने से डिवाइड किया है, सबको 1 से किया। 4 प्लस 9 अपॉन 9 कितना हो गया, 1 इंटू 1, ये 1 चल ही रहा है, तो 4 प्लस 1, आंसर इज योर फर्स्ट वाले का भी 5, सेकेंड मेथड का भी एंड थर्ड मेथड का भी 5। आया क्लियर समझ में? तीनों मेथड से मेथड चेंज होंगे बट आंसर कभी चेंज, अगर आंसर चेंज हो रहे मतलब आपने कहीं की मिस्टेक की। ये मेथड तभी फॉलो होगा जब टू वैल्यूज के बीच में गैप क्या होगा, इक्वल होगा। पूरी सीरीज के अंदर जब तक गैप इक्वल नहीं है तब तक ये मेथड फॉलो नहीं किया। और स्पेसिफिक एग्जाम के अंदर अगर बोला गया है वो मेथड हमें फॉलो करना है, अगर नहीं बोला गया है तो जो आपको अच्छा लगता है उसको आप यूज करके आंसर निकाल सकते। क्लियर? कोई डाउट नहीं?